Assalamualaikum everyone. So today we're going to discuss about the development of human fetus in first trimester. So the first part we're going to discuss is the fertilization. हम लोग यहाँ से देखते भी जाएंगे and then we'll compare it with this diagram also. Okay, because let's start it. नंबर 1 इज़ दी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि हमारे पास किसी भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने का एक पहला स्टेप होता है जिसमें हमारे पास मेल एग और मेल स्पर्म और फीमेल एग जो होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं और फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है जिसके नतीजे में हमारे पास ये जाइगोट बन जाता है. अब जाइगोट क्या करता है? जाइगोट जब बन जाता है तो वो हमारे पास यूट्रस में ट्रैवल करता है. यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर में विच इज़ नोन एज दी एंडोमेट्रियम, वहाँ पे जाके ये फ्यूज़ हो जाता है. यानी कि अगर आप समझें, अगर ये आपके पास यूट्रस चल रहा है पूरा, यूट्रस की अंदर वाली लेयर में जाके आपके पास आपका जो जाइगोट होगा वो उससे जाके फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है. वन जाइगोट हमारे पास फ्यूज़ हो जाता है एंडोमेट्रियम के साथ, फिर हमारे पास होती है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है? हमारे पास जैसे ही हमारा जो एग होता है या अकेला हमारा जाइगोट जो होता है वो जब हमारे पास फ्यूज़ हो जाता है तो उसका जो 5th to 6th डे होता है, 5वें 6ठे दिन में वो एक ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है. ग्रुप ऑफ बॉल्स बन जाती हैं. वो ग्रुप ऑफ बॉल्स हमारे पास जो होती हैं उसकी जो फिर बाहर वाली उसको हम लोग बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. और उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है यानी कि जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोप्लास्ट. इट्स नोन एज द ट्रोफोप्लास्ट. ट्रोफोप्लास्ट जो होती है वो लेटर हमारे पास जो होती है इट गिव्स राइज टू प्लेसेंटा. ये हमारे पास लेटर जो होती है गिव्स राइज टू प्लेसेंटा. यहाँ पे यू गैस कैन ऑलरेडी सी ये हमारे पास जो होता है ये होता है हमारे पास एम्बिलिकल कॉर्ड. बेसिकली यही हमारे पास जो होता है एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो प्लेसेंटा के साथ जाके कंबाइन होता है और फिर हमारे पास यही प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो बेबी की हमारे पास नरिशमेंट का सबब भी बनता है. क्योंकि हमारे पास जो बेबी होता है वो फिर हमारी नरिशमेंट लेता है बेसिकली फ्रॉम दी एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट डायरेक्टली फ्रॉम दी एंडोमेट्रियम. बेसिकली यही होता है हमारे पास कि एंडोमेट्रियम जो होता है वो हमारे पास अपनी राइस देता है अपने प्लेसेंटा को और प्लेसेंटा कंबाइंस विद दी एम्बिलिकल कॉर्ड और फिर फाइनली हमारे पास जो होती है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ से बेबी जो होती है वो अपने मदर ब्लड स्ट्रीम से सारा फूड जो होता है वो ले रहा होता है. सो यस, दिस इज द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ ह्यूमन. ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो. कि उसके बाद हमारे पास सबसे पहले एमनियोटिक सैक बनता है जिसका अपना पर्सनल पूल कहलाता है. एंड देन वी हैव दी कॉरियन बनता है, यॉक सैक होता है लेकिन उसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं होती बेबी में क्योंकि बेबी अपनी ऑलरेडी फूड जो होता है वो ले रहा होता है अपने प्लेसेंटा से. सो यस, दिस इज़ द वीडियो. थैंक यू.